नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 13 अक्टूबर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज ही के दिन 1542 में मुगल बादशाह अकबर का सिंध के अमरकोट में जन्म हुआ था। अकबर को अकबर ए आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उनसे अपनी मित्रता के संबंध स्थापित किए थे। 13 अक्टूबर 1877 प्रख्यात विधिवेत्ता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोगी भूला भाई देसाई का जन्म हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नौकरशाही उनसे सदा आतंकित रहते थे। आजाद हिंद फौज के सेनापति शहनवाज ढिल्लन तथा सहगल पर राजद्रोह के मुकदमे में सैनिकों का पक्ष समर्थन भूला भाई देसाई ने जिस कुशलता तथा योग्यता से किया था, उससे उनकी कीर्ति देश में ही नहीं विदेश में भी फैल गई थी। आज ही के दिन 1895 में भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान C.K. नायडू का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम कोट्टारी कंकैया नायडू है। 37 साल की उम्र में जब आज खिलाड़ी रिटायर होने लगते हैं, तब C.K. नायडू ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था और वह 68 साल तक फिट रहकर क्रिकेट खेलते रहे। आज ही के दिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता थे। 13 अक्टूबर 2002 डलास में 1 साल चिकित्सीय योजना और 26 घंटे तक चले जटिल ऑपरेशन के बाद मिस्र के जुड़वा बच्चों के आपस में जुड़े सिर को अलग करने में ऑपरेशन सफल हुआ था। आज ही के दिन 2005 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर माह के बाद से बिना वसीयतनामा वाले हिंदू परिवारों के पैतृक संपत्ति के बंटवारे में किसी महिला या लड़की का परिवार के पुरुष सदस्य के बराबर हिस्सा मिलने का निर्णय दिया था। और आज ही के दिन 2011 में दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले हिंदी के कठिन शब्दों की जगह उर्दू, फारसी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे। तो ये था हमारा 13 अक्टूबर का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश में 1 घंटे में 3 राष्ट्रपति बने? जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में बसे एक देश में एक ऐसी ही घटना घटी थी, जहां महज 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि 3 राष्ट्रपति बन गए थे। यह हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस देश को दुनिया का 14वां सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है। साथ ही इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक भी माना जाता है। इस देश का नाम है मैक्सिको। घटना आज से 106 साल पहले की है, यानी 1913 की। 19 फरवरी का दिन था। तब राष्ट्रपति थे फ्रांसिस्को आई मेडेरो। उनके राष्ट्रपति पद से हटने के 1 घंटे के अंदर ही पेड्रो लुस्करिन राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विक्टोरियानो हुएर्टा राष्ट्रपति बने। पेड्रो लस्कुरिन महज 26 मिनट के लिए राष्ट्रपति बने थे और यह एक विश्व रिकॉर्ड है। हैरान करने वाला फैक्ट है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।